हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की है वो चल के समझने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस डे मार्केट में क्या हो रहा है कि अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। जो कि मार्केट में अच्छी खासा मार्केट पॉजिटिव हुआ है, तो इस वजह से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइट से ही काम करने वाले हैं। उसके साथ साथ देखा जाए ना तो मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई है, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ कब आई है, कल सैटरडे को शाम को इवनिंग, सॉरी मंडे को आई है इवनिंग टाइम में, ठीक है। तो उन सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स लोग ही काम करने वाले हैं। मतलब दो लॉजिक हो गए जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट होंगे। और तीसरा लॉजिक ये है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। गैप डाउन के बाद में पहली ही मिनट की पहली कैंडल के अंदर अंदर मार्केट ने जो हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ बायर्स एक्टिवेट हो रहा है, बायर्स ही एक्टिवेट हो रहा है। मल्टीपल रीजन हो गए बायर्स एक्टिवेट होने के, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में जब बायर्स एक्टिवेट होंगे ना, तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अपसाइड की जगह पे डाउन साइड की ओर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं तो उन लोगों के एसएल हमें डाउन साइड की ओर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में कहीं मैं इस लेवल के आसपास में वेट कर रहा था कि मैं यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड वगैरह पंच कर दूं। बट क्या हुआ कि ये जो कैंडल्स वगैरह बन रही हैं, ये कैंडल बहुत बड़ी बड़ी कैंडल हैं, जो कि देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास में देखा जाए ना तो टारगेट वाइज देखा जाए। और एसएल के अकॉर्डिंग भी अगर हम एसएल्स वगैरह छोटा रहता है, इस वजह से हम अगर एसएल्स भी रखते हैं ना, 34 पॉइंट के आसपास में एक ही कैंडल है। तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल में हमारा एसएल 0% यानी कि 100 में से देखा जाए ना 10% के आसपास हमारा एसएल रहता है। तो एसएल हमारा कहीं से लेकर कहीं तक सूट नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने इस लेवल के आसपास में कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई हुई है, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया था कि मार्केट को जाना डाउन साइड ही है। तो इस लेवल के आसपास में हमने देखा कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को मैं इसको निकाल चुका था। छोटे मोटे जो लेवल्स बनाए थे, मैं इसी लेवल के आसपास में ट्रेड बनाने का प्लान कर रहा था। बट मैं थोड़ा-सा लेट हो गया तो कहीं इस लेवल के आसपास में मेरी एंट्रीज़ वगैरह देखने को मिली। एंट्री के बाद में मार्केट ने सेकंड कैंडल पे हमारा एसेलेरेट कर दिया। ये जो एंट्री है ना, थोड़ा-सा अपसाइड में है, ये थोड़ी गलती से मार्क हो गई है, तो इसको थोड़ा अपसाइड में सेट कर देते हैं। इसी लेवल के आसपास में हमारी इसमें एंट्री हुई। देन मार्केट ने अगली कैंडल में मार्केट ने जो लेवल्स वगैरह को निकाला, साइकोलॉजिकल नंबर को 24,800 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकालने के बाद में मार्केट अपसाइड निकलने लगा। तो हमारा एसएल छोटा होने की वजह से हमारा एसएल हो गया, ठीक है। उसके बाद में बात करी जाए सेकंड एंट्री इस लेवल के आसपास में बनाई। मार्केट में जो कैंडल्स वगैरह बन रही है ना, हाई वॉलेटाइल मार्केट था, इस वजह से कैंडल्स वगैरह बड़ी बन रही है। तो हमारा एसएल बहुत ही छोटा रहता है, बहुत ही छोटा, इस वजह से हमारा एसएल पे एसएल हिट हो गए। तो दो पोजीशन के अंदर अंदर हमारा एसएल अच्छा खासा हिट होने को देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट टाइप का दिखा है। यहाँ से लोग ज़्यादातर बायर्स का ही प्लान बना रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों को देखते हुए मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे। इस वजह से कहीं इस लेवल के आसपास में साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होना चालू हो गए थे इस लेवल के आसपास में। तो पहले मार्केट ने बायर्स को एक्टिवेट करवाया, उसके साथ साथ में देखा जाए ना तो मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है इस लेवल के आसपास में, इसी लेवल के आसपास में, तो ये सपोर्ट के बाद में मार्केट ने यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो इन सबको देखते हुए भी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के आसपास में बायर से एक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ मिलने वाले थे, डाउन साइड की ओर में। जैसे ही मार्केट ने कन्फर्मेशन के साथ में उन लोगों को बिठाल दिया, बिठालने के बाद में इस लेवल के आसपास हमें बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिली। तो इस लेवल के आसपास में हमने एंट्रीज वगैरह बनाई। देन मार्केट ने 3 मिनट 4 मिनट के आसपास में ही हमें इजीली टारगेट देखने को मिल गया, ठीक है। तो इसमें देखा जाए ना तो आराम से हमें टारगेट देखने को मिला। और मार्केट वाइज देखा जाए ना, डाउन साइड की हमें पोजीशन बनानी थी, जो कि हमने डाउन साइड की प्लेस पोजीशन वगैरह बनाई है। तो चलिए एक बार चल के हमारे ट्रेड बुक को देख लेते हैं। तो ट्रेड वगैरह कितनी क्या एंट्रीज वगैरह कितनी क्या लाई हैं वो चल के चेक करने वाले हैं। तो एक, दो, तीन एंट्री के आसपास में रही हैं, जिसमें एसएल हमारे बहुत छोटे थे। तो ऑलमोस्ट हमारा एसएल जो देखा जाए ना तो लगभग लगभग 400 रुपये के आसपास तक का एसएल हो चुका था हमारा। मतलब मार्केट को हम 400 रुपये के आसपास तक का दो एसएल के अंदर दे चुके थे। उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी के बाद में प्रॉफिट के साथ लॉस को बुक कराते हुए उसके बाद में भी मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो आज का हमारा जो लॉस को -400 से लेकर जो मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया वो हमारा आया है 3,300 का। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आया है वो 3,300 रुपये के आया है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में
आज का जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया हमारा 3,300। तो चलिए अब हम चल के एक बार हमारे डे रूल्स वगैरह भी चेक कर लेते हैं, डे रूल्स वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं वो चल के चेक करेंगे। तो डे रूल्स की बात कर लेते हैं, तो डे रूल्स वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं, डे टारगेट्स वगैरह की तो बात करते हैं। तो पहला टारगेट जो रहता है हमारा नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती है, जो कि हमने 3 ही ट्रेड के आसपास में प्लेस करी हैं, तो इसमें हम ओवर ट्रेड में नहीं आएंगे, जिस वजह से हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम एस एल्स की। तो एस एल हमारा बिल्कुल क्लियर था, ऑलमोस्ट हमने 400 रुपये तक का एस एल लिया था, इस वजह से हमारा ज़्यादा एस एल नहीं गया है, इस वजह से हमने इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया, क्योंकि एस एल्स वाइज देखा जाए ना तो हमने प्रॉपरली काम किया। और टारगेट की बात की जाए ना, तो टारगेट आराम से हमें देखने को मिला, जो कि हमारा अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला हुआ है। ठीक है, इस वजह से भी हमने इसमें ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन की बात कर ले, तो मॉर्निंग में ही डिसाइड हो गया था कि मार्केट को जाना है डाउन साइड की, और जो भी ट्रेड वगैरह हमने बनाई है वो सारी डाउन साइड की ओर ही बनाई है, तो डायरेक्शन हमारा क्लियर था। ठीक है, नो ट्रेड आफ्टर 10 AM, 10 बजे के बाद में हमने कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं बनाई, इस वजह से हमने इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एंट्री की टाइमिंग की। तो एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल क्लियर है, इस वाली एंट्री में थोड़ा सा लेट हो गए थे, इस वजह से हमने कहीं इस लेवल के आसपास में देखने को मिला है। इसमें भी हम, हालांकि रूल्स वाइज देखा जाए ना तो हमारी सही एंट्रीज वगैरह हैं, लेकिन इस एंट्री में हम थोड़ा सा लेट हो गए, कहीं या तो इस लेवल के आसपास एंट्री बनानी चाहिए, या फिर ऐसा करते हैं कि इसी लेवल के आसपास में हम थोड़ा सा लेट हो गए 1 मिनट का, तो इस लेवल के आसपास में भी बनाते ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एंट्री की टाइमिंग। तो सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो ही चुकी हैं, तो अब हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।